सस्ता बाजार आपके लिए लाया है जबरदस्त ऑफर। सबसे कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े। सस्ता बाजार हाजरा हज्जीन मस्जिद के पास, मोबाइल टावर के सामने, अक्सा कॉलोनी, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। हम मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि हमने वहाँ से पूरा कवरेज करके बताया कि किस तरह से वो यान का ट्रक वो रिक्शा के ऊपर गिरा। हम इस वक्त मौजूद है मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद है शफीक एंटी करप्शन। क्या अपडेट है उस मामले के अंदर, कितने लोग ज़ख्मी हैं? ये मालेगांव शहर से बच्चियां रॉयल कॉलेज में पढ़ने जाती थी और तकरीबन गाड़ी में हम लोगों की मालूमात के हिसाब से 4 लड़कियां थी और रिक्शा ड्राइवर था जिसका नाम था अब्दुल कलाम। वो रहने वाला अक्सा कॉलोनी का और उम्र उनकी तकरीबन 47 साल है। ये बच्चियों को अब्दुल कलाम मंसूरी, ये बच्चियों को लेकर मालेगांव से रॉयल कॉलेज जाते थे। और उसके अलावा जो 4 बच्चियां थी, हमारे राजू गाइड मेडिकल वाले की 2 बच्चियां थी उसके अंदर, और एक सबा मोहम्मद यूसुफ जो कि मेमन है उनकी बच्ची थी, और एक बच्ची नंदन नगर की थी अलकमा मुख्तार अहमद उसकी। ये दोनों बच्चियों की उम्र, एक की 24 साल है और एक की 25 साल है। तो ये मालेगांव शहर से ये रॉयल कॉलेज जा रहे थे और उधर से जो गठान से भरा हुआ ट्रक था वो रॉन्ग साइड आ रहा था। ये इतनी मतलब रॉन्ग, इतना लोड होता है उसके अंदर कि आदमी अगर ब्रेक मारा भी तो वो कंट्रोल नहीं होता है। पूरा वर लोड भरा हुआ था, जितना उसकी कैपेसिटी रहती है वो कैपेसिटी से ज़्यादा भरा हुआ था। ये इधर से चढ़ रहे थे और वो उधर से आ रहा था। आने से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो डायरेक्ट रिक्शा के ऊपर पलटी हो गया। अब रिक्शा पे पलटी होने के बाद 2 बच्चियों की तो जगह पर ही जान चली गई और 2 बच्चियाँ जो ज़ख्मी है उनको सहारा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मुझे उस वक्त तो राहुल एम्बुलेंस वाले का फ़ोन आया। उन्होंने कहा शफीक भाई ऐसा ऐसा मामला है। मैं यहाँ से मतलब मैं सिविल में ही था, यहाँ से मैं निकला और हमारे खालिद भाई, आरिफ भाई, सत्तार भाई वगैरह इन लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट किया। हम लोगों की बातचीत हुई। ये लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच के इन्होंने मदद करना वहाँ शुरू कर दिया था। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से, आरटीओ डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक के डिपार्टमेंट से, ये सभी लोगों से हमारी ये गुजारिश कि हम डायरेक्ट आप लोगों को बोलते हैं कि कब तक मालेगांव में ये सब चलेगा। जब जब हादसा होता है हमारे सोशल वर्कर, राजकीय लोग यहाँ आते, वो आने के बाद आप लोगों को बयान देते, सब मालूमात आप लोगों को बता देते। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कान तक बात भी जाती, ट्रैफिक वालों तक जाती, आरटीओ डिपार्टमेंट तक जाती कि मालेगांव शहर में जब नो एंट्री का वक्त होता है उस वक्त तो सारी गाड़ियां मालेगांव में एंटर होती है। कोई भी गाड़ी बोलो, गठान की बोलो या कोई भी ट्रक बोलो। कुसुम्बा रोड पे आए दिन हादसा होता है। कुसुम्बा रोड पे 10 मरतबा हम लोगों ने वहाँ पर धरना आंदोलन करके हमारे अपने लोगों ने ये किया, लेकिन सबके कान पे जोर रेंगती है। मालेगांव वाले भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। बार बार कितना हम लोग आप लोगों से अपील करते कि यार देखो यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है। बार बार लोगों की जानें जा रही है। हाईवे पे कई हज़ार लोग मर चुके हैं, निवेदन दे चुके, धरना आंदोलन कर चुके, लेकिन रोड के जो निज़ामात है वो पूरे ख़राब है। ना स्ट्रीट लाइट है और ना कोई ट्रैफिक के निज़ाम को रोकने के लिए तैयार है। पुलिस के अपना वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, ट्रैफिक के लोग खड़े रहते हैं। वो क्यों खड़े रहते हैं कि जो बच्चे कॉलेज से आते हैं उनको पकड़ के उनसे लाइसेंस पूछते। कभी तुमने बड़ी गाड़ियों वालों को पकड़ कर उनको फाइन भरा या कोई गाड़ी आप लोगों ने जमा की? नहीं की। हम लोग आप लोगों से ये अपील करते हैं अभी कि कम से कम मालेगांव शहर में भी इंसान रहते हैं, इन लोगों की हाय बद्दुआ मत लो। हमारे अपने लोग स्कूल छूटने के बाद और उसके बाद भी अगर आपको इंटर करना है तो आपको नाइट है, रात है, रात में आप लाकर इंटर करो और आपका माल खाली करा के आप इधर से नाइट में निकल जाओ। डे में क्यों आप लोगों को त्रास देते हो, तकलीफ देते हो? अभी इस मामले के अंदर कितनी डेथ हुई है, कितने लोग जख्मी है? 3 डेथ हुई है इसके अंदर। एक अब्दुल कलाम मंसूरी की, एक अलकमा बच्ची की जो कि वहाँ पे स्टूडेंट थी, डॉक्टर बन रही थी, और एक सबा नाम की बच्ची। अभी ये बताओ, बचपने से लेकर अभी तक उनके माँ बाप ने कई लाख रुपया उनके ऊपर खर्च किया होगा। वो डॉक्टर बनने के लिए जा रहे थे, उनके माँ बाप का भी मुस्तकबिल ख़राब और वो बच्ची तो जान से चली गई ना सब। जैसा कि आपने कहा कुसुम्बा रोड के ऊपर हादसा होने के बाद धरना दिया गया, तो अब की बार आपका क्या मुतालबा रहेगा इस मामले में? हमारा मुतालबा एसपी साहब से है, डीवाईएसपी साहब से है, और वो एरिया के सभी पीआई लोग से हमारा मुतालबा है, ट्रैफिक वालों से हमारा मुतालबा है कि जो नियम है, जो कानून है, कानून को आप लोग फॉलो करो और कानून के हिसाब से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप रिक्शा ड्राइवर जो है मेरा भाई है अब्दुल कलाम मंसूरी, वो उसकी साइड से बराबर चल रहा था। उधर से ट्रक जो आ रहा था जिसमें सूद का कोइन का थैला भरा हुआ था, रॉन्ग साइड आ रहा था और उसने डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चला दिया। उसके ऊपर तो पूरी गाड़ी का लोड और पूरी गाड़ी रिक्शा के ऊपर आकर गिर गई, जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फारूक कालिया। आपने भी कुसुम्भा रोड के ऊपर धरना आंदोलन दिया था, उसके बाद भी मालेगांव शहर का कोई निज़ाम करना, कोई दुरुस्ती नहीं हुई। इस पर आप क्या कहेंगे और आपकी बार आपका क्या मुतालबा रहेगा इस मामले पर? मैंने अभी चालू ट्रैफिक पीआई से मेरी बात हुई कि कुसुम्भा रोड पे अब जो भी गाड़ी दिखेंगी हम लोग रोड पे आज ही से धरना आंदोलन करेंगे। वो नो एंट्री बाकायदा लगना चाहिए। और मालेगांव की जो लोकल गाड़ी आप लोग बोलते हैं कि लोकल गाड़ी ये दिन भर गांव में चलेंगी, तो ये भी नहीं चलना चाहिए। ये भी गाड़ी रात में होना चाहिए। लोकल गाड़ी भी बंद करो। ये लोकल गाड़ी की वजह से ये आज हादसा हुआ है। और जब भी मालेगांव में हादसा हुआ है तो लोकल गाड़ी की वजह से हुआ है। आज ये कोहिन की गाड़ी लोकल नहीं रहती थी, हादसा नहीं होता था। लोकल गाड़ी बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या गांव की गाड़ी है, लोकल गाड़ी है, यहाँ पर माल खाली करेंगी दिन में, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी नो एंट्री आज से लगना चाहिए लोकल गाड़ी के भी लिए। और जब भी मालेगांव में हादसा हुआ है वो लोकल गाड़ी से ही हुआ है, कोई बाहर की गाड़ी से हादसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी आपने मेमोरेंडम दिया था कि रात में ही गाड़ी चलना चाहिए, अभी दिन में बड़ी गाड़ी बंद होनी चाहिए। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कि कलेक्टर, हमारे धुलिया के कलेक्टर और नासिक के कलेक्टर ने मालेगांव शहर शहीद अब्दुल हमीद रोड उर्फ कुसुम्भा रोड की नो एंट्री का आदेश दिया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक के बंद होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नो एंट्री की जगह नहीं रहते, उसमें गाड़ियाँ वाला सिटी में घुस जाते। और शहीद अब्दुल हमीद रोड जो कि मासूम बच्चों का भरा हुआ रोड रहता है, कई बार मैं पुलिस अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ, ट्रैफिक पुलिस को, कि ये गाड़ी बंद करो, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियाँ चलती रहती। बोलते साहब वो भाग जाता तो हम क्या करें? तो आप लोग क्यों वहाँ पर ड्यूटी कर रहे? तो आप लोगों का काम है ये पूरी ड्यूटी निभाना चाहिए। वो गाँव की गाड़ी या बाहर की गाड़ी, आज के बाद गाड़ी गाँव में नहीं आना चाहिए, रात में आना चाहिए नो एंट्री के बाद।